एक्सरसाइज 9.2 में इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट पर, कुछ डेफिनेशन पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वह सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम बात करें यहाँ पर y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस इक्वेशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर a और b आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इसका। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इनकी पर्टिकुलर वैल्यू जब हम फाइंड कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन से, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे यहां पर आप देखिए y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये क्या है आपका? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। और यहां पर देखिए a को क्या रिप्लेस हुआ, ये सॉल्व करें। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और b की वैल्यू क्या है, तो ये क्या है? पर्टिकुलर वैल्यूज होगी किसकी? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की। इस जनरल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो गया और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये हो जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह जो पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती है उसे हम कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। प्लीज मेक इट। नाउ एक्सरसाइज 9.2, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। बहुत आसान। क्या करना है यहाँ पे? y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डेरिवेशन और y डैश का मतलब होता है 1 बार डेरिवेशन। तो बहुत आसान। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या करेंगे हम? y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, इसका हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। और यहाँ पर देखो 2 बार डेरिवेशन दिया हुआ है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा y डबल डैश e टू द पावर x। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? हम इसी इक्वेशन को लेंगे। नाउ क्या दिया हुआ है यहाँ पे? y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखे हम? लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स y डबल डैश माइनस y डैश। तो y डबल डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पर? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। y डैश की वैल्यू हमने e टू द पावर x फाइंड की, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। सेम है। यहाँ पर देखो 1 बार डेरिवेशन दिया है तो उसका 1 बार डेरिवेशन करेंगे और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, इज इक्वल टू 0 ले आएंगे। यहाँ पर हम 1 बार डेरिवेशन करेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, आंसर इज 0। सो प्लीज BIP डू इट्स प्रैक्टिस। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं क्या होता है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए y डैश दिया है, एक बार डेरिवेशन करेंगे। तो क्या किया हमने? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा ये? y डैश इज इक्वल टू
मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स, और चेन रूट से एक्स का भी करेंगे तो इंटू 1, बिल्कुल सेम। इसका डेरिवेशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 प्लस 2x, इससे कैंसिल, दैट मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में एक बार डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम एक बार ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हैंड साइड, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। इसे हम रेशनलाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ही कैंसिल, x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। सेम एज आपको ये सारी सॉल्यूशन करने हैं, DIP डू इट्स प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इज डू इट्स प्रैक्टिस। इसका हम डेरिवेशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से और इस साइड पुट कर देंगे, फिर इस साइड पुट करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, देखिए एक्स वाई माई इज इक्वल टू log y प्लस c, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट रखा रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन dx y प्लस y इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका क्या होगा 1/y, और y का क्या होगा dxy। अब ये जो dxy है और ये जो dxy है, इसको एक तरफ कर देंगे हम, x d माइनस एच इक्वल टू माइनस के वाई। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, dxy कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या हो जाएगा ये dxy, इसका एल्सियम हो जाएगा xy माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहां से हो जाएगा dxy इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर y स्क्वायर अपॉन x y माइनस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरे तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें हम इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस xy। अरे ये तो बहुत आसान तरीके से हो गया। तो देखिए आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, दैट इज योर आंसर, हैंस प्रूफ। सेम एज दिस सॉल्यूशन, प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9, क्या कह रहा है इसमें, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। करिए, x डेरिवेशन 1 प्लस dx y इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx y। इसको इधर ले आएंगे हम, या इसको इधर ले जाएं, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dx y माइनस dx y। यहाँ से हम dx y को ले लेंगे 1/y स्क्वायर माइनस 1 dx y, इसका एल्सियम क्या हो गया 1/y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये
1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज कैंसिल। तो यहां से हो जाएगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर रखिए वैल्यू, कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस इज कैंसिल, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10, यहां पर दिया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे इसे, एक्स प्लस वाई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज कैंसिल, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11, the number of arbitrary constant in a general solution में arbitrary constant कितने होते हैं यदि उस जो है वो हमारी जो इक्वेशन है वो 4th ऑर्डर की है। कितने arbitrary constant होंगे, जितना ऑर्डर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा जनरल सॉल्यूशन में, इसमें पूछा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बाय द डेफिनेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में। जब हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह हम जो आर्बिट्रेरी यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा 0 और इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। प्लीज मेक इट। प्यारे बच्चों, आज हमने जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। So I hope you like this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इसे और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।